बिल्व साक्षात महादेव का स्वरूप है। बिल्व की पूजा, बिल्व की महिमा सभी देवताओं ने गाई है। बिल्व अत्यंत पूजनीय है। अपने बेल के पान को देखा होगा, उसमें कितने दल होते हैं? त्रिदल होते हैं। त्रिदल होते हैं, तीनों देवताओं के त्रिदल होते हैं। ज्यादातर 3 दल ही होते हैं। इसकी उत्पत्ति की कथा बिल्वाष्टक में बहुत ही सुंदर बताई गई है। अभी बिल्वाष्टक गाने के लिए समय नहीं हमारे पास, लेकिन बहुत ही सुंदर उत्पत्ति उसकी। शायद आपने ये कथा सुनी हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही अच्छी है। एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु शेष शैया पे आराम कर रहे थे और लक्ष्मी माता उनके बगल में बैठ के इंस्टाग्राम चला रही थी। तब नहीं था तो क्या कर रही थी? पैर दबा रही थी। अच्छा ठीक है, चलो। वो तो क्या है, आप अभी गृहस्थ में नहीं हो इसलिए आप बोल सकते हो, लेकिन जिनकी हो चुकी वो बोलेंगे ही नहीं पैर दबा रही थी, क्योंकि बोलेंगे तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, दबाना। और चरण चाहते चाहते मेरे तो पति देव है भगवान अगर एक जगह पे इकट्ठा किया जाए तो भी मेरे भगवान के पैर के नख की बराबरी इतने क्या बात की जाए। लेकिन सोचा कि स्वरूप तो सुंदर है लेकिन स्वभाव भी बहुत सुंदर है मेरे पति। अगर खाने में नमक कम ज्यादा हो जाए तो भी कभी उल्हाना नहीं देंगे, कभी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर कम हुआ तो अपने हाथ से नमक डाल लेंगे, अगर ज्यादा हो गया तो उसमें जल मिला देंगे, पानी मिला देंगे तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। अगर सब्जी फीकी हो गई तो साथ में मिर्च वगैरह ले लेंगे। अगर ज्यादा हो गई तो उसमें तेल मिला के खा लेंगे, लेकिन कभी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे मेरे पति है क्या? अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो पति परमेश्वर एक ही कहते हैं, इतने साल हो गए शादी को फिर भी तुझे खाना बनाना नहीं आता। और अगर उनको कहा जाए आपको क्या आता है, उनको गैस जलाना भी फिर भी औरा अलग होता है पतिदेवों का। हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमेशा जल्दी। एक बार ऐसा हुआ, पतिदेव बाहर से आए और पत्नी को कहने जल्दी से खाना लाओ, भूख लगी है, जल्दी से लाओ। उन्होंने कहा कि समय लगेगा, गैस समाप्त हो चुका था, सिलेंडर आने में समय लगा, इसलिए अभी खाना बन रहा है। वो कहने लगा अरे ऐसा कभी होता है, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे जल्दी से दो। उसने कहा आपको वेटिंग करना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा भूख लगे जाओ होटल में, वहां पे जल्दी मिल जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है चला जाऊंगा। पत्नी ने कहा क्या होटल है, आप जब भी ऑर्डर दीजिए खाना मिलेगा।
समय लगेगा, आपको बाद में मिलेगा, जाओ। तो वो भी गुस्से से निकल गया, और गुस्से से निकल गया एक होटल में चला गया, और वहाँ पे वेटर को बुलाया, कहा मुझे जल्दी से खाना दो। उसने कहा ठीक है साहब, ऑर्डर ले लिया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अभी भी खाना। वो चिल्लाने लगा जोरों से, अरे जल्दी से लाओ, मुझे भूख लगी है। वेटर को कहा जल्दी से खाना लाओ, मुझे, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे भूख लगी है। उसने कहा साहब ये आपका घर नहीं है, जल्दी से खाना मिलेगा, ये होटल है। तो अपनी पत्नियों के समर्पण को भी देखना चाहिए। लेकिन मेरा थोड़ा ध्यान था, जिसकी शादी नहीं हुई उसने ताली बजाने की शुरुआत की है, मैंने देखा है। तेरी होगी तब तुझे पता चलेगा भैया। चलो ठीक है। लक्ष्मी माता ने कहा कि बस जन्म जन्मांतर के लिए यही मेरे पति हो, इनकी हमेशा के लिए एडवांस बुकिंग मुझे करके रखनी पड़ेगी। करते हो ना आप भी, करवा चौथ का व्रत करते हो, और कौन सा वट सावित्री का व्रत करते हो, और ऋषि पंचमी का व्रत करते हो, और हरतालिका का व्रत करते हो। सब व्रत आप करते हो, हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम खाली खाते हैं। व्रत किया जाता है। तो लक्ष्मी माता ने सोचा मैं क्या ऐसी उपासना करूं, क्या ऐसी साधना करूं, क्या ऐसा व्रत करूं कि मेरे पति देव मुझे यही जन्म जन्मांतर में यही पति मिले। अपने पति से ही पूछ लिया उपाय। और उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि ये सब देने का सामर्थ्य भगवान शंकर में है। अगर आप भगवान शंकर की अपने सामर्थ्य को बगल में रख के, बाजू में रख के, अगर आप दास्य भाव से, भक्त भाव से उनकी पूजा करोगी, और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो जाए तो आप हर जन्म में मेरा अंगीकार कर सकती हो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने हर सोमवार को वो भगवान शंकर की उपासना करने लगी, और सहस्त्र दल से उनकी पूजा करने लगी। जो कमल होते हैं, सहस्त्र कमल, 1000 कमल से रोज पूजा करने हर सोमवार। लेकिन जिस दिन उद्यापन का दिन था, समय था, जिस दिन पूजा पूरी होने वाली थी, उस दिन लक्ष्मी माता पूजा में बैठी है। और पूजा के कुछ नियम होते हैं। आप जब भी भगवान की पूजा करते हो, पूजा करते हो ना, आप पूजा करते हो, आप करते हो, ठीक है। तो पूजा करते हुए सभी सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए, बार बार उठना नहीं चाहिए, उससे पूजा भंग हो जाती है। तो सभी सामग्री रख लेनी चाहिए। भगवान की बड़े प्यार से, जैसे हम अपने नन्हे बच्चे को नहलाते हैं, उसी प्रकार से आराम से ठाकुर जी को भी क्या करना चाहिए? नहलाना चाहिए। नहीं तो पकड़ा उनको और डाल दिया पानी में। वैसे ही पकड़ा, पोछा नहीं पोछा, कुछ नहीं मिला, अपनी साड़ी का पल्लू ले लिया, उससे रख दिया, बात खत्म। ऐसा बड़े प्यार से, श्रद्धा से, भावना से। और हो सके तो मौन धारण करना चाहिए। नहीं तो कुछ माताएं जो यहाँ की नहीं है, वो कहीं और की होगी, वो माताएं जब भी पूजा करती हैं, समझ लो ठाकुर जी, नन्हे से ठाकुर जी हाथ में रखे हुए हैं, और उनकी पूजा चालू है, और बगल में कोई माता बैठी है, और उनका संवाद चालू हो गया, बातचीत चालू हो गई। और बातचीत करते करते ऐसी व्यक्ति की बात निकली है कि जिसका नाम सुनते ही आपको क्या आ जाता है? बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर उसके नाम के, फिर उसको तो मैं मार डालूंगी, उसको मैं तोड़ डालूंगी, उसको तो मैं, और हाथ में क्या है? भगवान कहते अरे उसको मार, मेरे क्यों पीछे लगी है? ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े प्यार से ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। सब उसी प्रकार से उन्होंने सब पूजा की और सहस्त्र दल समर्पित करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, ऐसा कहते 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 कहते
उस समय भोलेनाथ वहां गुप्त रूप से प्रकट हो गए और मेरे भोलेनाथ ने 2 कमल पुष्प चुरा लिए। खाली ठाकुर जी ही चोरी करते ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारे भोलेनाथ भी कर देते हैं। 2 पुष्प उन्होंने चुरा लिए और वो समर्पित करते 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 2 पुष्प कम हो गए। अभी ऐसी स्थिति है कि पूरी पूजा अगर नहीं करते हैं तो सब पूजा व्यर्थ हो जाएगी। अगर हम मौन को भंग करके अगर किसी से मंगवाते हैं तो भी पूजा भंग हो जाएगी। हम अपने स्थान को छोड़ के अगर कमल पुष्प लेने जाते हैं तो भी हमारी पूजा भंग हो जाएगी। यदि हम 2 पुष्प समर्पित न करते हुए पूजा करेंगे तो भी हमारी पूजा भंग हो जाएगी। या वो तो लक्ष्मी माता है, वो सर्वशक्तिमान है, अगर वो अपने शक्ति सामर्थ्य से वहाँ 2 पुष्प निर्माण करे फिर भी उनकी 2 पूजा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और उस समय उन्होंने विचार किया। अभी थोड़ी जो मैं आगे की बात बताऊंगा वो थोड़ी सुनने में आपको अटपटी लगेगी, लेकिन आप अच्छे भाव से सुनना, उसको बुरे भाव से नहीं सुनना। क्योंकि जो बिल्व महात्म्य जो बताया गया है उसमें उसका उच्चार किया गया है कि बिल्व की उत्पत्ति कैसे हुई। उस समय लक्ष्मी का नाम है कमलजा। क्या नाम है? कमलजा। और उनके जो शरीर के अंग है उनको भी कमल की उपमा दी जाती है। जैसे भगवान के नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद कमल जैसे कहा जाता है, वैसे लक्ष्मी माता के भी श्री अंग को कमल की उपमा दी है। और उस समय उन्होंने जो 2 मातृ अंग होते हैं जिन्हें स्तन कहा जाता है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे शरीर को भी कमल पुष्प कहा जाता है। तो उस समय उन्होंने अपने जो मातृत्व के 2 अंग है स्तनाग्र, उनको काट के भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर ने अपनी दृष्टि से अमृत सिंचन किया और पुनः लक्ष्मी माता का शरीर पहले जैसा हो गया, लेकिन जहाँ उनके स्तन पड़े हुए थे उस पे दृष्टि डाली तो उससे एक छोटा सा पौधा बाहर निकला और उसका नाम हो गया बिल्व। वहां से बिल्व की क्या हो गई, उत्पत्ति हुई। और भगवान महादेव ने उस बिल्व को क्या दिया, आशीर्वाद दिया।